ये जो स्थिति है, कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है, उसमें एक तो जनता को कनेक्ट करने के लिए राहुल गांधी निकले हैं और वो नाव वाली आपने तस्वीर बहुत, हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि वो हमेशा सदाबहार वो तस्वीर रहेगी, जिसमें कि राहुल गांधी सब उसमें एकता भी है, सबके साथ चलने का संदेश भी है, नाव खेने का भी संदेश है और उसमें उल्टा भी संदेश है कि मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए, ये भी संदेश है। तो मांझी को संभालना पड़ेगा नाव। तो आज राहुल गांधी मांझी की भूमिका में है। बहुत लोग ये कहते हैं कि गांधी परिवार जो है वो बाइंडिंग फैक्टर अब नहीं रह गया है इस तरीके से, लेकिन इस जो घटना, ताजा घटना घटी है, उसमें भी ये नजर आता है कि बाइंडिंग फैक्टर तो गांधी परिवार ही है। जो संकट का हल वहीं से मिलता है, कहीं और से नहीं मिलता है। और जिन लोगों ने गलती की, उन्होंने गलती मानी है और उसका प्रायश्चित भी करना होगा और उसका खामियाजा भी भुगतना होगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया कि हम पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और संकल्प जिस समय लिया था, आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव हारी थी पार्टी, तो उसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी तब, जबकि दूसरी पार्टियां जो चुनाव हारी थी उनमें से किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो राहुल गांधी ने जो ये कदम उठाया था, ये पॉजिटिव कदम था। लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता उस समय राहुल गांधी के कदम को उस सुर में, उस लय में और उस फ्रीक्वेंसी में बचाव नहीं कर पाए, बल्कि सब लोग कहते रहे कि राहुल जी संभाल लीजिए, आप ही हैं, आप ही हैं। अरे उनको बोलना चाहिए था कि राहुल गांधी जी का सही कदम है और उन्होंने नैतिकता का निर्वहन किया है, हम आपके फैसले के साथ हैं। तो इसके बजाय सब लोग ये बोलने लगे कि राहुल जी आप ही संभालिए, आप ही संभालिए। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग देने का काम कमजोर पड़ा। तो ये पार्टी का जो लीडरशिप है उसको सोचना चाहिए था। राहुल गांधी का एक परिपक्व फैसला था और अच्छा लगा कि दिग्विजय जी ने जो खुल करके कहा कि वो उस फैसले पर कायम है। अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होता है, अब तो ज्यादा दिन बचा नहीं है नॉमिनेशन के लिए, 30 तारीख तक का समय है और बहुत सी सारी चीजें स्पष्ट भी हुई हैं। दिग्विजय सिंह अगर आते हैं, अगर वो बनते हैं अध्यक्ष, तो निश्चित रूप से दो दो तरह से बातें होंगी। एक तो दिग्विजय सिंह जी के वो सारे बयान भी हैं जो कि कांग्रेस के खिलाफ में हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो भी पार्टी को, लेकिन वो एक पार्टी की लाइन भी तय करती है। मैं तो ये मानता हूं, मैं बल्कि दिग्विजय सिंह की जो पॉलिटिकल सोच का मैं कायल हो रहा हूं। देश के वो चुनिंदा नेताओं में से हैं जो पहचान लेते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन देशद्रोही है और कौन देश विरोधी है, कौन देश के लिए उपयोगी, कौन अनुपयोगी है। इतना स्मार्ट ढंग से, साफ तौर तरीके से पहचानने वाले मेरी नजर में दो ही व्यक्ति हैं, एक दिग्विजय सिंह और दूसरे लालू प्रसाद। इन दोनों से बेहतर कोई अपना पराया नहीं पहचान पाता, राजनीतिक शत्रु को या मित्र को नहीं पहचान पाता। तो उस हिसाब से ये कांग्रेस के लिए हित में होगा। लेकिन हाँ, हमले झेलने पड़ेंगे, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सैद्धांतिक लड़ाई जिसको दिग्विजय सिंह पहचान लेते हैं। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी पार्टी को एकजुट हो करके, और ऐसा नहीं कि जैसे राहुल गांधी जी को अकेला छोड़ दिया गया, वैसे नहीं चलेगा। तो अब राहुल गांधी ने एक भूमिका चुन ली है कि वो संगठन को मजबूत करेंगे। वो पार्टी अध्यक्ष कोई और रहे, लेकिन वो पूरे देश में जनता उसको कनेक्ट करेंगे, तो इसका फायदा जो भी पार्टी अध्यक्ष बनेगा उसको मिलेगा। और राजस्थान की घटना से सबक भी कांग्रेस पार्टी जरूर लेगी। जी बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आप